फ्रेंड्स, दिस इज दिव्यांश श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम आप लोग को नागरिकता कानून समझा दिए थे। अब नागरिकता कानून का पार्ट 2 वीडियो आप लोग को समझाते हैं, जिसमें हम बताए थे कि अगले वीडियो में NRI, PIO, OCI, CANR, CNRP जैसे जैसे टॉपिक को आप लोग को बताएंगे। तो चलिए अगला वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं NRI क्या है। तो NRI देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो देखिए, इसमें जो लोग देश के बाहर 6 माह से ज़्यादा रह रहे हैं उन्हें NRI कहते हैं। अब देखिए, अब जो लोग किसी काम को करने गए हैं, जो लोग इंडिया के हैं और किसी काम को करने विदेश में चले गए हैं और 6 माह से ज़्यादा रह चुके हैं, तो उन्हें हम NRI कहते हैं। अब कोई व्यक्ति है जो किसी काम के लिए 1 मंथ, 2 मंथ, 10 दिन के लिए चला गया हो विदेश में, तो उन्हें हम NRI नहीं कहेंगे। अब देखिए, अब क्या है, NRI लोगों के पैसों पर टैक्स नहीं लगता है। अब देखिए, जो लोग विदेश में रह रहे हैं और वो अपने घर के लिए, अपने बाल बच्चे के लिए अगर वो पैसा अपने देश में भेजते हैं तो उनके पैसों पर टैक्स नहीं लगता है। चलिए आगे समझते हैं PIO क्या है। अब देखिए, PIO हम समझते हैं, उम्मीद करते हैं आप NRI समझ गए होंगे। अब देखते हैं PIO क्या है। जिनके माता पिता भारत के थे लेकिन इनका बेटा विदेश में है। अब देखिए, मान लीजिए कि आप भारत के हैं और आप विदेश में रह रहे हैं और आपका जो बाल बच्चा हुआ वह विदेश में पैदा हुआ, तो वह एक तरह से विदेशी हुआ। लेकिन आप तो इंडियन हैं, तो इन्हें हम PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या था, ये अगर ये लोग इंडिया में आते थे, NRI इंडिया में आते थे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर जो PIO थे, अगर वो लोग इंडिया में आते थे तो इनके साथ प्रॉब्लम क्या था कि इन्हें भारत में आने दिया जाता था, लेकिन इन्हें हर 6 मंथ पे FRRO, देखिए इसका होता है फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, यहाँ जाकर और इनको बताना पड़ता था कि अभी हम कहाँ हैं हर 6 मंथ पे। तो यहाँ प्रॉब्लम था कि बहुत लोग आने से इसी कारण बहुत लोग आने से यहाँ हिचकिचाते थे, और कोई भी विदेशी अगर हमारे देश में आ रहा है तो इससे हमें फ़ायदा ही होता है। तो एक्चुअली में तो वो इंडियन ही है, उसके माता पिता। तो देखिए, इसको 2015 में ख़त्म कर दिया गया और इसका नाम चेंज कर दिया गया और रख दिया गया, बताते हैं, और इनका नाम चेंज करके रख दिया गया OCI। अब देखिए, OCI इसका फुल फॉर्म होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो देखिए, इन्हें क्या था, इसमें क्या था कि इसमें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में क्या किया गया, इसमें बदलाव किया गया कि इसमें जो वहाँ के लोग होंगे जो इनके माता पिता भारत के थे लेकिन उनके बाल बच्चे अगर विदेश में हुए हैं तो वो विदेशी अगर वो भारत में आते हैं तो उन्हें कोई वीज़ा नहीं लगेगा। उन्हें अब FRRO ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा 6 मंथ पे। इन्हें एक पासपोर्ट दिया जाएगा जिस पे OCIO का मोहर होगा और इस तरह का, और उन्हें छूट दी जाएगी। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को नहीं दिया जाता था OCI का पासपोर्ट, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग हैं उन्हें OCI का पासपोर्ट नहीं दिया जाता था, नहीं दिया जाता है अभी भी। तो उम्मीद करते हैं आप OCI समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं आगे। अब आगे है नागरिकता। देखिए, नागरिकता में हम क्या देखें, PIO देखें, यानी भारतीय मूल का व्यक्ति। तो देखिए, ये तो ख़त्म कर दिया गया, इसका नेम चेंज करके OCI कर दिया गया, भारतीय विदेशी व्यक्ति। तो देखिए, इसमें वोट ये नहीं डाल सकता है और यह इलेक्शन में भी खड़ा नहीं हो सकता है, जबकि NRI जो है प्रवासी भारतीय जो रह रहे हैं यह वोट डाल सकते हैं। लेकिन भारत में अभी इसकी अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं की गई है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आता था कि जो लोग विदेश में रह रहे हैं वो पैसा किस माध्यम से भेजेंगे। तो देखिए, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 लाया गया। इसमें देखिए, NRO एक अकाउंट है, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। इसमें इंडिया का पैसा और फॉरेन का पैसा
दोनों पैसा हम रख सकते हैं, दोनों इनकम का पैसा हम रख सकते हैं, पर इसमें हमको टैक्स देना पड़ेगा। यह अकाउंट अगर हम खुलवाते हैं तो इसमें टैक्स देना पड़ेगा। अब एक आता है NRE अकाउंट, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। इसमें सिर्फ फॉरेन का पैसा हम मंगा सकते हैं और एक्सचेंज करके इंडियन पैसा में बदल देगा, इसमें भी बदल देगा, लेकिन इसमें नो टैक्स, इसमें टैक्स नहीं लगेगा, जबकि इसमें इंडिया का पैसा हम नहीं रख सकते हैं। एक है FCNR अकाउंट है, जिसमें सेम करेंसी, आप जो करेंसी डालेंगे, आप जैसे देखिए आप विदेशी करेंसी अगर डाल रहे हैं इसमें तो आपको विदेशी करेंसी ही दिया जाएगा। तो फुल फॉर्म होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। अब जैसे आप जो करेंसी डाल रहे हैं तो ये ऑनलाइन पेमेंट करने का बहुत ही अच्छा सुविधा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप अकाउंट समझ गए होंगे। अब आपको हम अगले वीडियो में CA NRC समझाएंगे, जिसके लिए भारत में विवाद चल रहा था कुछ दिन पहले। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।